Assalamu alaikum. My name is Varyal. Today we are going to discuss about the remaining 10 questions of past paper, CSS past paper 2010. First one is sole of a foot in a man has a dash location. Option A is a dorsal, option B is a ventral, option C is a lateral, and option D is none of these. So its correct option is dorsal. Your dorsal location is a sole foot of a human. MCQ number 12. Coelom in adult mammal is represented by option A visceral cavity in a brain, option B cavity in a brain, option C both of these, option D none of these. So the correct option is option C, both of these. How it is correct? Coelom, the reason behind the correction of the C is that coelom is a fluid-filled cavity which protects the organ from damaging by absorbing jerking. यानी coelom एक ऐसी कैविटी है जो फ्लूइड फिल होती है. अब ब्रेन और विसरल ऑर्गन्स ये दोनों जो है ना हमें हमारी बॉडी ऑर्गन्स के लिए ज़रूरी होती है. विसरल कैविटी और कैविटी इन ब्रेन ऑर्गन्स को ये डैमेज होने से बचाती है. व्हेन एवर एनी शॉक, एनी ऑब्जर्व, एनी इंजरी हैज़ हैपन टू द ऑर्गन, देन इट प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स फ्रॉम द इंजरीज. Option 13 MCQ is the skeleton is in insect is exoskeleton, endoskeleton, none of these, and both of these. So option A is the correct option, exoskeleton. Reason, and as insects has a body which bears joint appendages for locomotion that attach to a hard and tough exoskeleton. इंसेक्ट्स जो बॉडी है उसकी इंसेक्ट्स की बॉडी को हम मेन क्यों कहते हैं कि ये इंसेक्ट्स हैं? बिकॉज दे हैव अ जॉइंटेड अपेंडेजेस और हार्ड टफ स्केलेटन. उनका आउटर स्केलेटन बहुत ज़्यादा टफ और हार्ड होता है जिसकी वजह से वो इस यूनिवर्स पर अभी तक जो है वो मेंटेन है उनकी स्पीशीज़. तो उनका जो एक्सोस्केलेटन है, स्केलेटन जो होता है वो उनका एक्सोस्केलेटन होता है और उसकी जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन से मिलके बना होता है. ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 14. सी हॉर्स इज इंक्लूड इन option A mammals, option B fish, option C reptiles, option D none of these. So correct option is option B, that is fish. अब ये फिश क्यों है? इट हैज़ अ फिन एंड अ स्विम ब्लैडर. यानी जो हमारे पास सी हॉर्स है उसके अंदर फिन्स भी होते हैं, स्विम ब्लैडर भी होते हैं. दीज बोथ आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशेज, फिन्स एंड स्विम ब्लैडर. वट इज़ द फंक्शन ऑफ स्विम एंड ब्लैडर? दे हेल्प इन ब्रीथिंग. बेसिकली फिन्स और स्विम ब्लैडर जो है वो किसी भी फिश को स्विम करने में हेल्प करते हैं. तो हमारे पास जो सी हॉर्स है वो एक मैरीन फिश है जिसकी जीनस है हिप्पोकैम्पस और ये बोनी फिश है. MCQ नंबर 15. सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप इन एनिलिड्स, इंसेक्ट्स, मैमल्स एंड नन ऑफ दिस. सो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ज़रिए ब्लड जो है वो हार्ट पंप करता है और पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेट करने के बाद जो है वापस हार्ट तक आ जाता है. वो एक सर्कल बन जाता है. तो वो एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? जब ब्लड एक दफ़ा हार्ट से पंप हो गया तो वो वापस हार्ट तक नहीं आएगा. सो इट इज़ अ क्लोज सर्कुलेटरी इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. Insects has an open circulatory system. Reason, it has an open circulatory system that lacks veins and arteries. Vein and arteries का काम क्या होता है? ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आना. आर्टरीज का काम होता है हार्ट से ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जाना और वेन्स का काम क्या होता है? बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक आना. तो इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ना तो वेन्स होती है ना ही आर्टरीज होती हैं और ना ही इनमें ब्लड होता है. इंस्टेड ब्लड की जगह इनमें हीमोलिम्फ होता है जो कि एक फ्लूइड है, वाइटिश फ्लूइड है जो बात करता है सेल्स को विद न्यूट्रिएंट्स एंड रिसीव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम देम एंड देन एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी, नॉट रिटर्न टू द हार्ट अगेन. MCQ number 16 is that the body cavity is regarded as pseudocoelom in nematodes because option A has ectodermal origin, option B had not completely lined by the mesodermal epithelium, has endodermal origin, none of these, all of these. नेमाटोड्स जो हैं उनके अंदर सीडोसोलोम जो है वो उनकी बॉडी कैविटी को हम सीडोसोलोम क्यों कहते हैं वो ये रीज़न पूछ रहे हैं. तो रीज़न क्या है? कोई भी सीडोसोलोम तब बनती है जब उसकी इंटरनल लाइनिंग जो है वो पूरी मेसोडर्मल लेयर से ना बनी हो. यानी कहीं कहीं मेसोडर्मल सेल मौजूद हो और कहीं कहीं ना हो. यानी इम्प्रॉपर, नॉट कम्प्लीटली लाइन, इम्प्रॉपर लाइनिंग ऑफ द मेसोडर्मल एपिथेलियम. सो जो नेमाटोड्स हैं उनकी बॉडी जो है, बॉडी कैविटी है वो सीडोसोलोम होती है.
Option MCQs number 17. True metameric segmentation is a characteristics of molluscus, annelids, arthropods, none of these. तो ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है एनिलीड्स की है. एनिलीड्स वो इंसेक्ट्स हैं, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी जो है ना उसमें वेरियस सेगमेंट्स होते हैं. अब मेटामेरिक क्या होता है? मेटामेरिक सेगमेंट्स कौन सी होते हैं? मेटामेरिक सेगमेंट्स वो होते हैं जिनमें बॉडी सेगमेंट्स और उसके साथ साथ बॉडी ऑर्गन्स रिपीट होते हैं 1 by 1, यानी सीरीज़ में रिपीट होते चले जाते हैं. जैसे कि अर्थवर्म में उनके अंदर जो है वो उनका सेपरेट जो है वो एक सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम. हर सेगमेंट का अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है. सिमिलरली इन मेटामेरिक सेगमेंटेशन में आउटर सेगमेंटेशन भी होती है एज वेल एज इंटरनल भी होती है. ठीक है. ऑप्शन MCQs नंबर 18 है. होलो डोर्सल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन. ऑप्शन ए एम्फिक्सिस, ऑप्शन बी फिशेज, ऑप्शन सी मैमल, नन ऑफ दीज एंड ऑल ऑफ दीज. होलो डोर्सल नर्वस सिस्टम वो वाला नर्वस सिस्टम होता है जिसमें ब्रेन नहीं होता और उसमें सिर्फ ब्रेन की जगह एक वेजिकल होती है जिसके साथ न्यूरल ट्यूब लगी होती है. तो ये एम्फिक्सिस में होता है. MCQs नंबर 19. Contractile vacuole in protozoa is mainly responsible for option excitation, option B osmoregulation, option C respiration, option D none of these. Reason: amoeba a unicellular organism, it has only a vacuole, यानी अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है तो उसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है. न्यूक्लियस जो है वो उसको रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो उसकी बॉडी फ्लूइड को जो है वो मेंटेन करता है इन एंड आउट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. MCQs number 20. Scorpion is included in insecta. Option A insecta, option B arachnida, option C echinodermata, option D none of these. Reason: if skeleton is option is A insecta. अब रीज़न क्या है? स्कॉर्पियन का एक्सोस्केलेटन भी लाइक सिमिलर टू इंसेक्ट होता है, यानी मेडअप ऑफ काइटिन से मिलकर बना होता है. सिमिलरली इट हैज़ 4 पेयर्स ऑफ लेग्स. आर्थ्रोपोड्स में, इंसेक्टा में भी जॉइंटेड पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं और स्कॉर्पियंस में भी होती हैं. मोर ओवर इट आल्सो शोज मोल्टिंग और एक्डाइसिस, यानी एक्सोस्केलेटन का शेड करता है. क्यों शेड करता है? ताकि वो अपनी बॉडी को ग्रोथ इन साइज कर सके. तो वो स्कॉर्पियंस भी करते हैं और इंसेक्टा वाले भी करते हैं. सो if you have any question then you can ask me in a comment section and please like and subscribe the channel. See you soon. Allah Hafiz.